हेलो भाई दोस्तों, बीके एग्जाम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं विभाज्यता के नियम। मतलब जैसे भाग आ जाते हैं, ये बहुत टॉपिक पूछा जाता है एग्जाम में कि जब भाग आ जाते हैं तो ये संख्या कितने से विभाज्य होगी, ये संख्या कितने से विभाज्य होगी। तो वही आज हम आपको शॉर्ट ट्रिक पढ़ाने वाले हैं कि आप संख्या को देखते ही कुछ क्षण में बता देंगे कि ये संख्या कितने से विभाज्य होगी। तो चलिए हम चलते हैं। जैसे कि ये है संख्या, दो से विभाज्य संख्याएं। मतलब कोई संख्या दी गई है, जैसे ये वाली संख्या दी गई है, तो इसे आप कैसे जानोगे कि यह दो से विभाज्य होगी। तो देखिए कैसे जानेंगे कि जिस संख्या के अंत में दो हो या दो चार, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8, अगर अंत में ये संख्याएं हैं, मतलब कोई भी ये सम संख्या है, तो वह संख्या दो से विभाज्य होगी। जैसे ये संख्या दी गई है तो इसको दो से भाग दे दो तो ये कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या सम डिजिट दिया गया है, दो दूनी चार, यहाँ एक बचा, दो अट्ठे 16, दो सत्ते 14, दो तीन 6, दो दूनी चार, दो नम 18, ये कट गई पूरी पूरी। तो हम आशा करते हैं कि आपको जो दो का विभाज्यता का नियम है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं तीसरे, तीन से विभाज्य संख्याएं। मतलब कैसे पता करेंगे कि ये संख्या तीन से विभाज्य है या कितने से विभाज्य है। तो जिस अंकों का जोड़, जो कोई भी संख्या है उसके अंकों का जोड़ अगर तीन से विभाज्य है तो वह संख्या तीन से विभाज्य होगी। जैसे ये संख्या दी गई है कोई सी भी, तो इसका जोड़ देखिए, 7 3 10, 10 और 9 19, 19 हो गया, 19 और एक 20 और 8 28, 30, 30 3 33, इसका जोड़ कितना आएगा 33। तो जो 33 है, तो 33 का भाग अगर तीन से देंगे तो क्या पूरा पूरा जाएगा, तो पूरा पूरा चला जाएगा, कितना जाएगा 11। तो ये संख्या क्या होगी, तीन से विभाज्य होगी। जैसे कोई भी संख्या अपन और एग्जाम्पल की तौर पे मान लो 9, ये संख्या, ये तो फिलहाल वैसे भी तीन से दिख रही है, 4 5। अब बताइए ये संख्या तीन से विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो इसे क्या करेंगे कि इनका अंकों का जोड़ निकाल लेते हैं। 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 27। अब इसे तीन से भाग देंगे, तीन नाम 27 9, तो ये संख्या क्या होगी, तीन 9 से विभाज्य होगी। चलिए अब आगे चलते हैं चार की ओर। चार से विभाज्य संख्या कैसे मालूम करेंगे। तो संख्या के अंतिम दो अंक अगर चार से विभाज्य है, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या है, अगर उसके दो डिजिट लास्ट के चार से विभाज्य है तो वह संख्या क्या होगी, चार से विभाज्य होगी। जैसे कि कोई ये संख्या दी गई है, इसमें देख लीजिए अंत के चार अंक, दो अंक, 4 8 32, ये हो गया 8 आ गया। तो ये संख्या सारी की सारी चार से विभाज्य हो गई। ये लिखे इसके, ये संख्या के अंतिम दो अंक चार से विभाज्य होंगे तो वह संख्या चार से भाज्य होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सबको नोट कर लेना, इसीलिए हमने ब्लैक बोर्ड में लिख दिया है और समझाने के तौर पे हम आपको समझा रहे हैं। पांच से विभाज्य संख्या, पांच से विभाज्य संख्या देखो, पांच, ये तो आपको स्वाभाविक है कि अंत में अगर 0 और 5 दो मिल गए तो वह संख्या क्या होगी, पांच से विभाज्य होगी। तो ये तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है इसका। अब देखिए 6 से विभाज्य, यदि वह संख्या दो और तीन से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। ये इसका देखो, तीन का हम आपको समझा चुके हैं और दो का हम बता चुके हैं कि यदि इसके अंत में 0 2 4 6 8 होगा तो वह संख्या दो से विभाज्य होगी। और अगर शायद इसमें इनके अंकों का योग तीन से विभाज्य है, कोई संख्या दी गई है और उसके अंकों का योग तीन से विभाज्य है, तो वह संख्या क्या होगी, तीन से विभाज्य होगी। ये 6 का हो गया। ये देखिए अब 7 का, 7 का नियम बहुत कम लोगों
तो आता तो है, मगर ये सम बहुत कम देखने के लिए मिलेगा 7 का। तो इसे कैसे निकालेंगे? जैसे ये कोई संख्या दी गई है, तो इसे क्या करते हैं, पहले घटाते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। तो इसमें कितने, 3 3 के पेयर लेते हैं, 3 और 3। तो अपन ने ले लिया पहले, ये कितना है 289, और ये कितना है प्लस का 453। तो 453 में कितना 289 घटा देंगे, 9 से 10 11 12 13 4, और यहाँ कितना बचेगा 15 हो गया था, तो 8, यहाँ 14 ही बचेगा, 8 6 14, यहाँ पे कितना 1। अब ये देख लो 164 के साथ 7 से भाग जा रहा है, तो 7 दूनी 14, 15 16 नहीं जा रहा है, तो ये संख्या क्या होगी, 7 से विभाज्य नहीं होगी। इसमें हमेशा 2 2 के 3 3 के पेयर लिया करते हैं। कितने कितने के, 3 3 के। जैसे 3 पेयर ये हो गए यहाँ इस साइड, फिर ये इस साइड, तो इसको इससे घटा देंगे। अगर इसका घटाया हुआ जो है वो 7 से विभाज्य है, तो वह संख्या क्या होगी, 7 से विभाज्य होगी। अब देखिए 8वां, 8 में क्या है कि 8 से विभाज्य तक नहीं, अगर अंत में तीन तीन अंक अगर 8 से विभाज्य है, तो वह संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। चौथे में अगर अंत के 2 अंक 4 से विभाज्य है, तो वह संख्या पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। 8 में क्या होता है, अगर अंत के 3 अंक 8 से विभाज्य है, तो वह संख्या चाहे जितनी बड़ी संख्या हो पूरी 8 से विभाज्य होगी। जैसे ये दिया गया है 3 अंक इसके, 3 8 2 4, इसे 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8, 8 3 24, 103। अपन को 3 से मतलब नहीं है। अब देखो ये आ गया, अब इसके 8 से भाग दे लो। एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे भाग दे लो तुम, 8 का 3 8 2 4, तो 8 चौको 32, कितना बचेगा 4, 8 5 40, कितना बचेगा 2, 8 3 24, चला गया। अपन ने कहा, अपन ने ओनली इसी को 3 को दिया था, इससे अपन ने पता किया था कि ये चला जाएगा, तो ये चला गया भाग। बंद करो। अब देखिए दोस्तों, 9 से विभाज्य संख्या, 9 से कैसे पता करेंगे कि ये 9 से विभाज्य होगी? तो सभी अंकों का जोड़ अगर 9 से विभाज्य है, तो वह संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल तौर पे मान लो, अपन ने लिखा 3 4 6 5, यहाँ कितना 5 4 9, 6 3 9, कितना 9 दूनी 18, 18 में 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, पूरा पूरा कट गया, कट गया पूरा। तो अब देखिए, अब इसे कैसे मालूम करेंगे कि ये 9 से विभाज्य है या नहीं है? तो देखिए 9 से इसे भाग दिया जाए, 3 4 6 5, 9 30 27, 7 6 9 8 72, कितना बचा 4, 9 पना 45, कट गया पूरा। तो जिस सभी अंकों को जोड़ लेना है, जैसे कोई संख्या दी गई है तो सभी अंकों को जोड़ लेना। अगर वह संख्या का जोड़ से अगर 9 में भाग जा रहा है, तो वह संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी हमेशा। अब देखिए ये आया 10 का विभाज्यता का नियम। तो अगर अंत में 0 है, तो वह संख्या क्या होगी, तो उससे 10 से विभाज्य होगी। अगर अंत में 0 है तो अब आ गया कितने का, 11 का। 11 में क्या होता है कि एक संख्या छोड़ के एक संख्या को जोड़ा जाता है। जैसे इसको जोड़ा 9 और 6 को, तो कितना आया 15, 8 और 7 को जोड़ा 15, तो इससे ये घटा देंगे तो कितना आएगा 0। अगर ऐसा करने पे कोई संख्या 0 आती है, तो वह 11 से विभाज्य होगी। अगर कुछ बड़ी संख्या आके घटाने पे कोई जो आंसर आता है वो 11 से विभाज्य होता है, तो वह संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। जैसे कि मान के चलो 9 8 7 6, अब यहाँ से ऐसे घटा जोड़ो, इससे जोड़ो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 6 14, 9 6 16। अब इसे घटाएंगे कितना बचेगा, 14 15 16 2। तो ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। अगर इनका डिफरेंस
11 या 11 दूनी 22 ये कुछ भी आता तो वह संख्या क्या होती, उससे 11 से विभाज्य होती। जैसे कि इसी में देख लो, और 9 दूनी यहाँ कर लो कितना 18, और यहाँ पे 11 घटाएंगे 7, 1, ये कर लीजिए। 9 9 और 1 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पे 7। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 11, तो ये संख्या क्या होगी 11 से विभाज्य होगी। काट लो आप, 91 और 96, 11 88, 8 3 11, 9 11 3 33, 6 6 11 छक्का 66, कट गया। तो हमने बता दिया अगर इनका डिफरेंस या तो 0 आए और या 11 आए, 11 या 22 आए, या कुछ भी जो 11 का मल्टीपल है वो आता है, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो इतने ही नियम थे जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमने आपको ये पढ़ा दिया। कल इसके बाद हम आपको कल क्लास लेंगे, तो उसमें कुछ नया अलग पढ़ाएंगे जो आपको नया सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।